गुड मॉर्निंग ऑल। अवर चैप्टर 12 इज व्हाट इफ दिस विल बी फिनिश। अगर ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं जो मिनरल ऑयल्स है, पेट्रोल, डीजल्स, अगर वो खत्म हो गए तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका क्या होगा। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हमें ज़मीन से क्या क्या मिलता है। तो हमने देखा था केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, आफ्टर दैट इंजन ऑयल, गोल्ड, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमें ज़मीन से मिलते हैं। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट मेक्स ऑल व्हीकल्स रन। व्हीकल्स जो रहती है वो किस पे चलती है, तो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स रन ऑन द पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। ओके, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स रहते हैं जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पे चलते हैं। एंड सम व्हीकल्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो कुछ व्हीकल्स रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। व्हाइल व्हीकल्स लाइक बाइसिकल्स, पैडल रिक्शा रन ड्यू टू मैनुअल लेबर। ओके, और बाकी जो व्हीकल्स रहते हैं लाइक बाइसिकल, पैडल रिक्शा, वो कैसे मैन्युअली उसे चलाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल वी फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल मोर ट्रैफिक ऑन द रोड। टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। यहाँ पे पूछा है अगर व्हीकल्स की संख्या, व्हीकल्स की मात्रा अगर बढ़ गई तो हमें किस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। उससे ट्रैफिक बढ़ जाएगी। सो येस, देयर विल बी मोर ट्रैफिक ऑन द रोड। और उस पर क्या होगा, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन विल इंक्रीज। उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होगा। पीपल्स हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द पोल्यूशन। पीपल्स रहते हैं उनके पोल्यूशन की वजह से हेल्थ खराब हो सकती है। देयर विल बी पार्किंग इश्यूज, पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर विल बी द नंबर ऑफ एक्सीडेंट विल इंक्रीज। उसकी वजह से एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ जाएगी। पेट्रोल, डीजल विल गेट एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर। और ज़्यादा व्हीकल यूज होने से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Manju said, why doesn't everyone use a bus? What do you think? Why don't people travel by buses? मंजू ने कहा कि लोग बस क्यों नहीं यूज़ करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, कि आप ऐसे क्यों सोचते हो कि लोग बस यूज़ क्यों नहीं करते हैं, बस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं। इसका आंसर हम ये बोल सकते हैं कि पीपल कैन नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम ड्यू टू ट्रैवलिंग बाय बस। ओके, बस से अगर वो ट्रैवल करेंगे तो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, यानी उनको जहाँ पे भी जाना हो वहाँ पे वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुँच सकते हैं। पीपल रीच देयर डेस्टिनेशन फ्रॉम द प्लेस। उनको वहाँ पे पहुँचने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले बस स्टॉप तक वॉकिंग करके जाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। इसके लिए उनको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ओके, one has to wait for a bus. These buses are crowded. One has to travel in standing position. When one has small bag or luggage, traveling by the bus becomes very tedious. Okay, जब अगर हम बस से ट्रैवलिंग करते हैं तो एक दूसरे के लिए हमें वेट करना पड़ता है। ओके, और बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ भी हो जाती है। और हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंफर्ट इन ट्रैवलिंग इन वंस ओन व्हीकल रैदर दैन बाय द बस। अगर हम अपने खुद के व्हीकल से ट्रैवल करेंगे तो वो ज़्यादा कंफर्ट रहता है, उससे टाइम भी बचता है और वो जो लोग रहते हैं वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे टाइम पे भी पहुंच सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। जो ये व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है उसके साथ डील करने के लिए, उसे कम करने के लिए हमें कौन कौन से हमारे पास मार्ग है वो हमें सजेस्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पैदल चल सकते हैं, गो वॉकिंग, और यूज़ द बाइसिकल टू रीच प्लेसेस दैट आर शॉर्ट डिस्टेंस अवे। मतलब अगर नज़दीक में है कोई प्लेस पे हमें जाना है तो हम वॉकिंग करके जा सकते हैं या बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज पीपल वर्किंग इन द सेम ऑफिस और एरिया शुड ट्रैवल टुगेदर ऑन और इन वन व्हीकल टू रीच देयर वर्किंग प्लेसेस। अगर जो लोग हैं एक ही ऑफिस या एक ही एरिया में काम कर रहे हैं तो वो एक ही व्हीकल से सब लोग जा सकते हैं। आफ्टर दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज टू रीच द डेस्टिनेशन प्लेस। ओके, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है हम वो यूज़ कर सकते हैं। देयर शुड बी ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन टू इंक्रीज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट द ट्रैफिक। ओके, हम ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन और अरेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से जो व्हीकल्स की मात्रा बढ़ रही है उसके बारे में हम लोगों को समझाएंगे कि उसके पीछे उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ओके, इस तरह से हम उन्हें कुछ
सॉल्यूशन दे सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रेड लाइट एट द ट्रैफिक सिग्नल। अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े और रेड लाइट है और हमारा व्हीकल स्टॉप है और हमने हमारा इंजन स्विच ऑफ किया तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो उससे क्या होगा, पेट्रोल एंड डीजल सेव होगा, नॉइज पोल्यूशन डिक्रीज होगा, व्हेन अ व्हीकल स्टॉप्स इमिटिंग स्मोक एयर पोल्यूशन आल्सो डिक्रीज, एनर्जी रिसोर्सेस आर कॉन्जर्व। ओके, इससे बहुत सारे हमें बेनिफिट हो सकते हैं। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज हियर इज वन टेबल, हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम। ओके, पेट्रोल और डीजल एक टाइम में हम कितना फिल कर सकते हैं, तो स्कूटर में 5 लीटर्स, कार में 30 लीटर्स और ट्रैक्टर में 40 लीटर्स। ओके, और हाउ फेयर कैन इट गो इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ओके, 1 लीटर में हम कितना दूर जा सकते हैं, तो स्कूटर 45 किलोमीटर जा सकती है, कार 12 to 14 किलोमीटर जा सकती है और ट्रैक्टर 8 to 10 किलोमीटर जा सकती है। ओके, द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। जो पेट्रोल के रेट्स रहते हैं हर एक सिटी में डिफरेंट रहते हैं। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, ये जो पेट्रोल और डीजल के रेट दिए हैं वो दिल्ली के दिए हुए हैं। ओके, तो ये 2009 के हिसाब से पेट्रोल और डीजल का भाव है, ये 2014 के हिसाब से, ये 2019 के हिसाब से है और ये टुडे के हिसाब से यहाँ पे रेट दिया हुआ है जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। नाउ एज 2019 एज कम्पेयर टू 2014 द रेट ऑफ पेट्रोल डिक्रीज बाय। ओके, 19 के और 14 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो पेट्रोल का भाव कितना कम हो रहा है, 4.79 रुपीज़ से कम हो रहा है। ओके, और डीजल का भाव बढ़ रहा है, यहाँ पे 50 तो यहाँ पे 67 है, तो ये 17.44 रुपीज़ से बढ़ रहा है। What was the difference in rates of petrol and diesel from 2019 to 2014? ओके, अगर हम उसका डिफरेंस देखेंगे 2009 से लेके 2014 तक, तो पेट्रोल का भाव इंक्रीज हो रहा है ₹31.64 और डीजल का भाव हो रहा है 19.42। एंड अगर 2014 एंड 19 का अगर हम भाव देखते हैं पेट्रोल और डीजल का, तो ये डिक्रीज हो रहा है 4.79 से और इंक्रीज हो रहा है 17.44 रुपीज़ से। ओके, तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, माइनस करनी है। सो वी गेट दिस आंसर। नाउ related this table there are some questions. What is the price of petrol and diesel in your area? Okay, आपके एरिया में पेट्रोल और डीजल का क्या भाव है वो आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, why is the price of petrol and diesel going on? आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल का भाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है? बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज डिक्रीजिंग व्हाइल इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। मतलब दिन ब दिन व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और जो पेट्रोल और डीजल बनते हैं उनकी जो बनने की क्षमता है वो धीमे धीमे रहती है। इसकी वजह से जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल के वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। In 1 month, how much petrol and diesel is used in your home? What is it used for? एक मंथ में आपके घर में पेट्रोल और डीजल कितना यूज़ होता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वो आपको खुद आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, नाउ देयर इज सम पोस्टर। इन दिस पोस्टर वेयर इज फ्यूल यूज। ओके, फ्यूल कहाँ कहाँ यूज होता है? सो फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटनिंग, एज अ फ्यूल ऑफ कार, ट्रैक्टर और एरोप्लेन, एज केरोसिन एंड एलपीजी, टू रन मशीन्स, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स। इन सारी चीज़ों में फ्यूल यूज होता है। सो सेव फ्यूल। ओके, नाउ देयर इज सेम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पोस्टर, वेयर इज फ्यूल यूज। तो फ्यूल कहाँ यूज होता है? तो आप इसका लिख सकते हो कि फ्यूल इज यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटनिंग लैम्प, after that to run machines, for making plastic and paints, after that as a fuel of car, tractors or aeroplanes, as kerosene and LPG for cooking food. Okay, तो इन सभी जगह पे फ्यूल यूज होता है। Where is diesel used? फाइंड आउट। तो डीजल कहाँ यूज होता है? सो डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हेवी व्हीकल्स लाइक ट्रैक्टर्स, बसेस, ट्रक्स, वहाँ पे यूज़ होता है। ऑल्सो डीजल इज यूज्ड टू रन जनरेटर, जनरेटर्स में भी डीजल यूज होता है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज देयर इज वन पोएम, आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो?
I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps. I cook your food. I run your machines. Fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight without me? What is life without me? I am black. I am thick. I flow. Who I am? Do you know? यहाँ पे एक पोएम दी है कि मैं ब्लैक हूँ, मैं थिक हूँ, मैं फ्लो मतलब मैं बहता हूँ, तो मैं कौन हूँ। अगर आप मुझे अच्छी तरह से यूज़ करोगे, अच्छी तरह से मेरी केयर करोगे तो मैं आखिरी तक रहूँगा। अगर आप मेरा प्रॉपर यूज़ नहीं करोगे तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मेरी वजह से आप लाइट्स करते हो, फूड कुक करते हो, मशीन्स यूज़ करते हो, एरोप्लेन में भी ये यूज़ होता है। अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपकी लाइफ कैसे रहेगी। इसलिए आपको मेरा यूज़ प्रॉपर करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है मिनरल ऑयल। ओके, जो ब्लैक रहता है, थिक रहता है। ओके, The poem says that the amount of mineral oil is quite less. Okay, ये पोएम में ये कहा गया है कि जो मिनरल ऑयल की संख्या है या जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर दिस ऑयल टू फॉर्म। ये ऑयल बनाने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। सो वी शुड यूज इट जुडिशियसली। हमें प्रॉपरली उसका यूज़ करना चाहिए। इफ़ ह्यूमन बींग्स यूज मिनरल ऑयल केयरफुली, ऑयल ओनली देन विल इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर जो ह्यूमन बींग्स है वो मेरा यूज़ प्रॉपरली करेंगे तभी मैं आखिरी तक अवेलेबल रहूँगा। मिनरल ऑयल एंड अदर फ्यूल्स आर यूजफुल फॉर अस फॉर लाइटनिंग लैम्प्स, कुकिंग फूड, रनिंग मशीनरी, फ्लाइंग एरोप्लेन्स इन द स्काई। ओके, जो फ्यूल्स है वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस पोएम मिनरल ऑयल टेल्स पीपल दैट इफ़ यू डू नॉट यूज मी जुडिशियसली देन none of you will be able to function and there may even be fights over mineral oil in the future। मिनरल ऑयल को इस पोएम में यही कहना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने मेरा यूज़ प्रॉपर करना चाहिए, उन्होंने ये डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आप मुझे पाने के लिए फाइट करोगे। ओके, नाउ देयर इज सम क्वेश्चंस रिलेटेड दिस पोएम। What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? अगर आपके गांव में या शहर में एक हफ्ते के लिए आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिला तो क्या होगा? तो पता है इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? अगर इफ़ वी डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन आवर विलेज और टाउन देयर विल बी लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको कोई भी किसी जगह पे जाना है तो आपको बाइसिकल या पैदल जाना पड़ेगा। ओके, उसकी वजह से अगर व्हीकल्स में फ्यूल नहीं मिला तो स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स हम चला नहीं पाएंगे। जो मिल्स है, फैक्ट्रीज है, उनका काम बंद हो जाएगा क्योंकि जनरेटर वर्क नहीं करेगा। ओके, जो बिजनेस है, वो ट्रेड है, वो स्टॉप हो जाएगा और इकोनॉमिकली हमारे कंट्री को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। इसी वजह से हमें पेट्रोल और डीजल सेव करना है। ओके, सजेस्ट सम वेज टू सेव फ्यूल। ओके, फ्यूल सेव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वेज है, तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। Private vehicles should be used as sparingly as possible. Vehicle engines should be shut down while waiting at the red signal or the railway crossing. Solar energy should be used increasingly. Solar cooker should be used to cook some of the food. Okay, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, सोलर कुकर में ही हमें खाना पकाना है। ओके, जब हम रेड सिग्नल पे खड़े हो तो हमें हमारा व्हीकल्स का इंजन स्टॉप करना है। इसकी वजह से हम फ्यूल सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।